नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से जीवन दर्शन में। मैं प्रकाश लाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारे मित्र बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार में थे, उनके लिए खुशखबरी है कि बीपीएससी 17वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा का शुभारंभ होने वाला है। नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और ध्यान रखें, जो भी निर्देश दिए गए हैं निर्देशों का पालन करें। और शायद नवंबर के महीने में परीक्षा होगी। 21 साल से 37 साल अगर आपकी आयु है, जनरल कैटेगरी से आप हैं तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास मार्क्स। और अगर ओबीसी से आप हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन 40 साल, और एससी एसटी के लिए 5 साल जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है आरक्षण, वो आप सबों को मिलेगा। महिलाओं को भी आरक्षण है, आरक्षण हेतु भी आप गजट पढ़ सकते हैं। सिलेबस का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और ये जो बिहार गजट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप बीपीएससी के ऑफिशियल साइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करें, ध्यान से पढ़ें। कुछ मुख्य बातें मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि पीटी 150 अंकों की ली जाती है, 150 नंबर की। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं। विगत वर्षों में कोई भी नेगेटिव मार्क्स तो नहीं होता था, लेकिन पूरी संभावना है कि इस बार आपको नेगेटिव मार्क देखने को अवश्य मिलेगा। 1/4 या 1/3 जो भी है, आप निर्देशों को ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न पत्र में जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखें कि अगर 150 नंबर की परीक्षा है और 1/3 नेगेटिव है तो कहीं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 50% निकालें तो 75 और उसमें 20 नंबर आप जोड़ दें तो करीब 80 से 81 नंबर के आसपास इसका कट ऑफ जाना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है। तो आप प्रयास करें कि कम से कम 150 में 100 नंबर या 110 नंबर आपको किसी भी तरह सही करने हैं। और अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है 110 नंबर लाना, बशर्ते कि आपकी तैयारी अच्छी हो। जल्दी से मैं आपको कुछ मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी देखिए बहुत आवश्यक है। ढेर सारी किताबें आपके पास होंगी ही, नहीं हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि किताबें आप जमा करनी शुरू करें। तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। चलिए मुख्य परीक्षा के बारे में आपको बताता हूँ। पीटी आप निकाल सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप प्रयास करें तो। पीटी निकालने के लिए देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाएं और एक तय सीमा में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं देखते रहें, पर याद रखें कि आपके द्वारा जो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे वही आपको काम आएगा। तो इसीलिए प्रयास करें कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगल बगल आपका कोई है, अगर ठीक ठाक पैसे में अगर टेस्ट सीरीज़ होता है तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें, या तो फिर 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएं और उनके बीच में 3 घंटे का या 2 घंटे का जो भी पेपर आपको रखना है रखें। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अकेले तैयारी करते हैं तो भी एक नियत समय के लिए आप कोशिश करें कि मॉक टेस्ट लगाएं, 2-2 घंटे की मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ, क्योंकि अभी तो नवंबर में मॉक टेस्ट ही लगाना है आपको, मेंस की जानकारी रखें और ये सोचें कि मैं मेंस की तैयारी ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चलिए जल्दी से मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा का विवरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। मुख्य परीक्षा में जो अनिवार्य विषय हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नंबर 1 पर सामान्य हिंदी 100 अंकों की पूछी जाएगी, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 300 अंकों का 3 घंटे की परीक्षा, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का 3 घंटे की परीक्षा। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सामान्य हिंदी में 30% लाभांक अर्थात अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु जब आपकी मेधा निर्धारित की जाएगी तो इसमें इसकी गणना नहीं होगी। सिर्फ पास मार्क्स हिंदी में लाना है आपको। तो अगर आपका ऑप्शनल पेपर भी हिंदी है तब तो बहुत अच्छी बात है।
आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मगर यदि आपका वैकल्पिक विषय हिंदी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, पर पूरा प्रयास करें कि आपको ये जो 30 मार्क्स है इससे ऊपर आए, यानी कि आप 50% की कोशिश ज़रूर करें। जब ऐच्छिक विषयों की बात हुई है, तो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा, यानी कि ऑनर्स पेपर जो भी आप लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें आपको 37 अलग अलग विषयों का सिलेबस देखना है और किसी एक को आप चुन लीजिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित या निम्नांकित वैकल्पिक विषयों के विषय कोड 4 से 37 तक मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना है। तो ऑप्शनल पेपर एक ही रहेगा, यहाँ जैसा लिखा हुआ है अभी तक। मुझे लगता है कि ये अपडेटेड है, अगर फिर से कोई अपडेट आएगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे फ़िलहाल यही मिला है तो मैं यही पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 300 अंकों का ये 3 घंटे की परीक्षा होगी। कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान वगैरह आप जानते हैं, जैसे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को कहते हैं, विद्युत इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कहते हैं, यांत्रिकी इंजीनियरिंग भौतिकी फिजिक्स हो गया, मनोविज्ञान है, जो भी आर्ट्स के यानी कि कला संकाय के छात्र हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये उनके लिए आसान हो सकता है। और हिंदी भाषा, उर्दू, संस्कृत, अरबी और मैथिली भाषा भी, जो कि हमारी राष्ट्रभाषाओं में शुमार है, आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसके अलावा इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो आपको पसंद हो लें आप, उसका विस्तार पूर्वक पढ़ें कि कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है और उसकी तैयारी जो है आप करना प्रारंभ करें। तो देखिए, सामान्य अध्ययन की अगर बात करें, जो कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी का है, उसको बताने से पहले मैं एक थर्ड राउंड की बात बता दूं। अगर आप बहुत मेहनती और भाग्यशाली भी रहे तो 120 अंकों का इंटरव्यू, यानी कि मुख्य परीक्षा के बाद जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, उसमें आपको मौका मिलेगा। और 900 अंकों के आपके पहले के 3 पेपर में ये 120 जोड़कर 1020 अंकों के आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची का अर्थ है आप उसी नंबर के आधार पर सिलेक्शन होगा आपका, है ना। कट ऑफ लिस्ट आएगी उस पर। प्रीवियस ईयर का आप कट ऑफ देख सकते हैं मेंस का, चाहें तो काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं। और प्रारंभिक परीक्षा की बात अगर देखिए की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय तथा सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, समसामयिक का मतलब करंट अफेयर्स होता है, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, ध्यान रखिए, इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे उसमें मगध क्षेत्र से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रहती हैं। और मगध क्षेत्र पता है आपको, बिहार का ही पुराना नाम मगध था, जो बाद में विहार हुआ, बौद्ध विहार से अभिप्राणित होकर, और विहार व का ब होकर बिहार हो गया। तो जो भी आप इतिहास पढ़ें उसमें बिहार से रिलेटेड इतिहास ज़्यादा पढ़ें और ठीक ठाक नंबर्स आपको 25-30 से ऊपर आप इसमें ला सकते हैं। समसामयिक में कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर आप प्रयास करें कि स्पीडी वगैरह से, या बाकी जो भी किताब KBC नैनो वगैरह आती हैं उससे आप अपना तैयारी अपनी करें। मैथ्स के 10 प्रश्न आया करते थे, मैं कोशिश करूंगा वापस से आपको प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला बताने की, जिसमें आपको जल्दी मैथ्स से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता मैथ्स इस बार रहेगा या नहीं, सिलेबस तो यहाँ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। सामान्य विज्ञान में तो देखिए यही है। सामान्य भूगोल की बात करें तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, प्रमंडल तथा यहाँ की महत्वपूर्ण, प्रभाग का मतलब हो जाता है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, आप देख लीजिए अच्छे से कि कितने हैं, है ना। और यहाँ की जितनी नदियाँ हैं, भारत के जितने राज्य हैं, उनकी राज्य की व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन,
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए बिहार में, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। वीर कुंवर सिंह बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, कम से कम 15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। प्रीवियस ईयर जब आप उठाइएगा आपको बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, तो बिना प्रीवियस किए इस ईयर क्वेश्चन किए जाना बहुत उचित नहीं होगा। ज़रूर से ज़रूर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें। अच्छा देखिए, यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले भी प्रश्न होंगे, जैसे कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण, ये फिजिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे किसी की सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री से भी आ सकता है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देख लीजिए क्या कह रहा है इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, तो उन घटनाओं को आप देखें, इशारा ये हो रहा है। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे बिहार का इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भारत तथा बिहार का भूगोल, यानी कि ये ज्योग्राफी का सेक्शन आ रहा है। कृषि, प्राकृतिक संसाधन, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय योजना, बिहार के संदर्भ में जितनी योजनाएं पिछले 2 से 3 साल में आई हैं आप उन योजनाओं को पढ़ें, इंगित कर रहा है, प्रश्न पूछा जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान यानी 1900 के बाद वाला, ठीक है। स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर देने होंगे। चलिए ठीक, अब बात आती है सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में देख लीजिए, आपको अनिवार्य विषय है, निबंध 30 अंकों का होगा। अगर आप अच्छी हिंदी नहीं लिख सकते हैं, अच्छा निबंध नहीं लिख सकते हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं आपको। इसीलिए अच्छी लेखनी आवश्यक है। भाषा जितनी अच्छी बोल सकते हैं आप, वैसे ही लिखने का भी प्रयास करें। अगर आप अच्छी भाषा बोलते हैं तो निश्चित आप अच्छा लिखेंगे भी। जो भी आप हिंदी 10वीं कक्षा में या बाद की कक्षाओं में जिसका आप प्रयोग करते थे उसी का प्रयोग करें। ढेर सारे निबंध हैं, खासकर कोशिश करें आप कि जो भी अच्छा न्यूज़पेपर आपके पास आता हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या फिर और भी कोई डेली, उसके संपादकीय को जाकर आप ज़रूर पढ़ें और प्रयास करें। और यूपीएससी और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर निबंध को पढ़ करके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। व्याकरण आसान होता है, 30 अंकों का आएगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं बहुत से मार्क्स। वाक्य विन्यास और संक्षेपण 25 और 15 नंबर का। तो अगर हिंदी की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा है ये होगा। सामान्य अध्ययन जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाला पेपर में भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, यानी पूरा का पूरा इतिहास का पेपर रहेगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, अर्थात इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो करंट अफेयर्स आते हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंगित कर रहा है। और भारत के विकास में विज्ञान और क्षमा कीजिएगा, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और यानी कि सांख्यिकी से, और आप उसकी तैयारी कीजिए, वही आपको नंबर ला के देगा। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए पेपर 2 पर आते हैं। पेपर 2 में भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की बात कर रहा है। लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ते ही होंगे, एक बार और थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, यानी पूरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ना है आपको प्रीवियस ईयर देख कर, है ना। और क्षमा कीजिएगा, हाँ ठीक है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी प्रश्न आएंगे, और विज्ञान से भी प्रश्न आएंगे प्रश्न 2 में, पेपर 2 की बात अगर कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर 2 को भी इसी तरह से आप देखें। ऐच्छिक विषयों की बात जहाँ तक है, बहुत ज़्यादा लंबा चूँकि ये वीडियो हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा अगले भाग में किसी एक ऐच्छिक विषय, अगर आप समझ लीजिए हिंदी से ही स्टार्ट करें
तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसके सिलेबस के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊँगा। देखिए, मेरा आप सबों से बहुत विनम्र निवेदन है कि यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अधिकारी बनना चाहते हैं, करीब 200 से ज़्यादा एसडीओ की पोस्ट आई हुई है, डीएसपी की भी पोस्ट है, और मुझे जहाँ तक याद है 1900 के आसपास शायद पोस्ट इस बार आई हुई है। प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। कोई भी तकलीफ़ हो, आसपास जो भी आपके शिक्षक या फिर सीनियर मौजूद हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उन तक आप पहुँचें, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। अगर आपको लगे कि मेरी भी वीडियो आपको ठीक लगती है, मुझसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप। कहीं से भी जहाँ से ज्ञान मिलता है आप लपेटिए, और पूरी तैयारी के साथ मन लगाकर बीपीएससी का स्वागत करें, और आपके लिए जो भी सीट है वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखें, और बीपीएससी जैसी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारियां आप ज़ोर शोर से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।